स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टॉप रैंक स्टडी में। आज हम बात करने वाले हैं रणथंभौर दुर्ग के बारे में। रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर जिले में पड़ता है। सवाई माधोपुर जिले में इस दुर्ग की श्रेणी वन दुर्ग भी है, एरण दुर्ग भी है और गिरि दुर्ग भी है। इसमें मुख्य श्रेणी है वो वन दुर्ग है। इस दुर्ग का निर्माण रणथंभन देव ने करवाया। कुछ इतिहासकारों के अनुसार इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में चौहान शासकों के द्वारा करवाया गया। चौहान शासकों के द्वारा करवाया गया। इस दुर्ग की परिधि 7 मील है। दुर्ग की आकृति है वो अंडाकार है। अब चलते हैं दोस्तों उपनामों में। दुर्ग के उपनाम। एक नंबर पर है चित्तौड़गढ़ किले का छोटा भाई। चित्तौड़गढ़ किले का छोटा भाई। जब महाराणा सांगा खानवा के युद्ध में घायल हुए थे तब इस रणथंभौर दुर्ग में लाया गया था, इसलिए चित्तौड़गढ़ किले का छोटा भाई कहा जाता है। 2 नंबर है रणस्तंभपुर। और 3 नंबर उपनाम होगा रणथंभौर। रणथंभौर दुर्ग की कुंजी। रणथंभौर दुर्ग की कुंजी जाइन दुर्ग। जाइन दुर्ग को छाण दुर्ग भी बोलते हैं और इसे श्रीपंथ दुर्ग भी कहा जाता है। कुंजी। कुंजी दोस्तों क्या होती है? कुंजी एक दुर्ग मान लीजिए यहाँ है और इसके 5 किलोमीटर दूर है एक मुख्य मैन दुर्ग ही है। ये मैन दुर्ग है और ये इसकी है कुंजी। जब कोई आक्रमणकारी आएगा तो सर्वप्रथम इस कुंजी पर आक्रमण करेगा। अगर इस कुंजी को आपने प्राप्त कर लिया या इस पर अधिकार करके और इसको जीत लिया तो इस ताले को खोल पाओगे आप। ये होती थी कुंजी। ठीक है, अब चलते हैं इसके अंदर है दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं। स्थापत्य कला के नमूने या दर्शनीय स्थल। एक नंबर पर त्रिनेत्र गणेश मंदिर। रानी महल। 3 नंबर पर जोगी महल। बत्तीस खंभों की छतरी।
5 नंबर पर जोरा बोरा, या इसे जौरा भौरा भी बोलते हैं। जौरा भौरा राजमहलों में अनाज भंडार के लिए बनाए गए 2 छोटे छोटे मकान थे। इस दुर्ग के अंदर पीर सदरुद्दीन की दरगाह भी स्थित है। इस दुर्ग के अंदर पुष्पक भवन भी है। और इसके अंदर फौजी छावनी भी है। और अगला है अमीरकोटा। अमीरकोटा। और अगला है अधूरा सौपन। और एक इस दुर्ग के अंदर शारदा तोप विद्यमान है। शारदा तोप इस दुर्ग के अंदर 2 तालाब बने हुए हैं। रनिहाड़ तालाब और दूसरा है पद्मला तालाब। इस दुर्ग के अंदर 2 साक्य हुए थे। साक्य पहला साका हुआ था 1299 ईस्वी। दिल्ली का सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी वीएस अमीरदेव चौहान अमीरदेव चौहान के सेनापति गुरुदास सैनी। जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहलाने वाले जाइन दुर्ग पर आक्रमण किया और यहाँ का सेनापति था गुरुदास सैनी मारा गया। जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहलाने वाले जाइन दुर्ग का नाम बदलकर नौशहर दुर्ग कर दिया। और धीरे धीरे आगे बढ़ा रणथंभौर दुर्ग। यहाँ बना देता हूँ। रणथंभौर दुर्ग पर घेराबंदी कर दी है। घेराबंदी 8 माह तक रही थी। जलालुद्दीन खिलजी को किसी भी प्रकार की कोई सफलता नहीं मिली तो इसने साइकोलॉजी में एक नियम होता है औचित्य स्थापन नियम के अनुसार इसने कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ और कुछ भी प्राप्त नहीं होने के कारण इसने एक कोट्स दिया था जलालुद्दीन खिलजी ने कि ऐसे 10 किलों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता। ऐसे 10 किलों को मैं मुसलमान के
बाल के बराबर महत्व नहीं देता, और ये कहकर घेरा उठा लिया। दूसरे साकी की बात करते हैं। दूसरा साका अलाउद्दीन खिलजी और रणथंभौर दुर्ग के शासक हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान के सेनापति रणमल और रत्तीपाल। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मोहम्मद शाह केबरू और नुसरत शाह। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग पर 11 जुलाई 1301 ईस्वी को आक्रमण किया था। 11 जुलाई 1301 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया, और आक्रमण करने के बावजूद यहाँ पर रानी रंग देवी के नेतृत्व में जोर किया था। यह राजस्थान का प्रथम जल जोर था। इस दुर्ग के बारे में अमीर खुसरो ने कहा था, आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। इस्लाम का घर हो गया। अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में कहा था कि अन्य दुर्ग सारे नंगे हैं, लेकिन यह दुर्ग बख्तरबंद है। लेकिन यह दुर्ग बख्तरबंद है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।